आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर भक्तगणों की हाजिरी लग चुकी है। इस बार भी हम जरीमरी तालाब के यहाँ पर ही विसर्जन करने जा रहे हैं। बहुत ही भावुक की एक क्षण है हमारे लिए आज। आने वाला जो भी साल है, आने वाला जो समय है, वो सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। श्री शिव शक्ति सेवा मंडल माध्यम से सामाजिक कार्य ये मंडल करता है। सब समाज को लेकर ये शिव शक्ति सेवा मंडल लेके चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी मीरा पे। पूरे 10 दिन की भक्ति और उत्साह के बाद श्री शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा गणपति बापा की जो स्थापना की गई थी, आज जो भक्त लोग हैं बहुत ही भावुक होकर नम आंखों के साथ उनका जो है विसर्जन के लिए उन्हें लेके जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक सचिन मात्रे जी। जानेंगे उनसे और पूछेंगे किस तरीके का जो 10 दिन का पूरा माहौल रहा है भक्ति का, वो कैसा रहा है। जी बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर भक्तगणों की हाजिरी लग चुकी है। प्रशासन के कड़े नियमों के बावजूद भी यहाँ पर भारी तादाद में विसर्जन के लिए काशी मीरा के राजा के लिए यहाँ पर भक्त आ चुके हैं। ये मंडल पिछले 43 सालों से, मतलब 43 ईयर्स से इसी तरह से कार्यरत है। ये रूट छत्रपति शिवाजी महाराज जी के यहाँ से जाके गांव में से घूम पर जरीमरी तालाब के यहाँ पे विसर्जित होता है। इस बार भी हम जरीमरी तालाब के यहाँ पर ही विसर्जन करने जा रहे हैं और हम पूरी आस्था और सारे भक्तिमय वातावरण में, जैसे हम डीजे डॉल्बी नहीं, आज तक इतिहास है कि हमारे मंडल में ना कोई डीजे डॉल्बी लगाया है, ना कोई स्पीकर लगाया है। पारंपरिक पद्धति से हम हमेशा से ये विसर्जन करते आए हैं। अच्छा, जानना चाहूंगी, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने जो बोला, डीजे डॉल्बी नहीं लगाया। बहुत बार हमने ऐसा देखा गया है कि लोग जो है गणपति बाबा को विसर्जन के लिए लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके गाने रहते हैं वो भक्तिपूर्व ना रह के थोड़े फिल्मी रहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज आप देख रहे रहेंगे कि हम फिल्मों में भी गणेश जी के गाने लेते हैं, लेकिन वो गाने अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर धर्म में अड़कंडा डालने के लिए, धर्म को भ्रष्ट करने के लिए गानों में महिलाओं को लचाना हो गया, शॉर्ट कपड़े पहन के नचाना होगा और अश्लील शब्दों का उपचार होने जैसे कांड करते हैं। लेकिन हम हमेशा, आप देख रहे हैं, आप विजुअल लीजिए, हम हमेशा तारफान नृत्य होता है, ढोल लेजम ताशा होता है, इस तरह से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहता है 10-12 दिन। अच्छा, विसर्जन को लेके मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। बीएमसी द्वारा और जो है मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस आई हैं, जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स है उसमें 6 फुट तक की मूर्ति का जो है विसर्जन बोला गया है, लेकिन जो हम मूर्ति गणपति बाबा की जो मूर्ति देख रहे हैं वो 6 फुट से ऊपर है। तो क्या व्यवस्था है, आप पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए विसर्जन की किस तरीके की व्यवस्था है आपकी? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से इस निर्णय का, हाईकोर्ट के निर्णय का बहुत गंभीर तरीके से निषेध करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा, आप देखिए इतिहास में पन्ना पलट करके देखिए कि हमेशा से हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। कभी ये ना करो, वो ना करो, लेकिन ये हिंदू धर्म है। हाईकोर्ट ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी हिंदू धर्म के दुश्मन हो गए, ये सुन लो कि ये हिंदू धर्म में हर एक चीज़ में रास्ता निकालते हैं। हाईकोर्ट ने जरीमरी तालाब में विसर्जन करने से मना किया है। ठीक है, हम कायदे का सम्मान करते हैं, मान रखते हैं और हमें कोऑपरेशन भी अच्छी तरह से प्रशासन से और कायदे से, पुलिस चौकी से मिला है, लेकिन हमने कुछ इस तरह से नियोजन किया है कि भक्तों में भी नाराज़गी ना हो और जो जिस तरह से 40-50 सालों से जो हमारी प्रथा चलती आई है, मिरवणुक करके विसर्जन की प्रक्रिया, वो हम जरीमरी तालाब पे ही करेंगे, लेकिन वो कुछ अनोखी तरह से करेंगे। हमने श्री शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से खुद कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जो वो मूवेबल है, वहाँ पे हम विसर्जन करेंगे और किसी को कायदा सुव्यवस्था ना बिगड़ेंगे, इसकी हम कोशिश करेंगे। और सारे कार्यकर्ता हो, हमारे सारे पदाधिकारी हो, हमने सारों को विश्वास में लेके, स्थानीय पुलिस स्टेशन को विश्वास में लेके हमने कुछ इस तरह से प्रयोजन किया है कि वो किसी तरह के कायदा सुव्यवस्था की बिगड़े ना और अच्छी तरह से विसर्जन हो। जो आप कहना चाहते हैं, जो आर्टिफिशियल पॉन्ड जो बनाया गया है वो आपकी संस्था द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल, मेरी संस्था द्वारा बनाया है और वो दिन रात एक करके बनाया गया है, क्योंकि श्री शिव शक्ति सेवा मंडल का आप देखोगे गणेश उत्सव जो एक सबसे अलग होता है।
और विसर्जन आज 43 ईयर्स हो गए, हमने कभी भी महानगर पालिका के किसी कर्मचारी को हमारे मूर्ति को विसर्जन करने को मदद नहीं ली। हमारी खुद इससे पहले भी जब विसर्जन जरीमरी तालाब में होता था, हमने खुद का नाव बनाई थी, खुद की व्यवस्था बनाई थी। और आज भी जबकि प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं, तो हमें आज देख रहे पूरे मीरा भाईंदर में आज वीडियोज आ रही है, फोटोज आ रही है, कितने सारे विटम्बना की वारदातें हुई है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम 40-50 सालों से इस प्रतिमा को पूछते आ रहे हैं और एक किसी कर्मचारी की गलती की वजह से हमारी सारी प्रतिष्ठा और हमारी प्रार्थना धूल में मिटेंगी। तो इसीलिए आज हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर कोर्ट हो या समाज में कोई समाज कंटक लोग हो, वो हमेशा धर्म के मामले में आड़े आएंगे, लेकिन हमें कुछ न कुछ रास्ता निकालना है। तो ये मंडल ने ये रास्ता निकाला है कि तो आप जरीमरी तालाब में मना करोगे, लेकिन तालाब के बाहर तो मना नहीं करोगे। हम खुद का तालाब लेके जाएंगे और विसर्जन वहाँ पे करेंगे और सारे भक्तिमय वातावरण से विसर्जन करेंगे। अच्छा, आखिरी में जानना चाहूंगी, गणपति बाबा को यहाँ के काश्मीराचा राजा भी कहा जाता है, इसके पीछे की थोड़ी कहानी? बिल्कुल, आप जैसे देखोगे, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे जानकारी दी है और मुझे परिसर के लोगों को भी मैंने पूछा है कि पहले के उस ज़माने से 3 या 4 गणपति हुआ करते थे, सार्वजनिक 2-3 हुआ करते थे और घर में बिठाए जाते थे 3-4 गणपति। उसमें से सारे इलाके में से चेना काजूपाड़ा से लेके गाउटन से लेके सारे इलाके में यही गणपति सभी लोग मिलके बसाते थे। चेना काजूपाड़ा से गाउटन से लेके सारे परिसर में से यहाँ पे लोग आते थे। अभी ये परिसर में अलग अलग गणपति होने के कारण यहाँ पे वो लोग को आने नहीं जमता, लेकिन उस जमाने से आप देखोगे कि तालाब भी पुराना था, एरिया भी वही थे। आज 1.5 किलोमीटर घूम के हमारा गणपति वहाँ पे विसर्जित होता है और पारंपरिक पद्धति से सब होता है। आप देख रहे हो, किसी प्रकार के लेजर लाइट, डिस्को लाइट कुछ लगाया नहीं जाता है और कोई भी किसी भी तरह की नशा पानी करके नहीं आएगा, उसके हम खबरदारी लेते हैं। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों गणेश उत्सव के चलते? बिल्कुल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी को, देशवासियों को या मीरा भाईंदर वासियों को, जो कोर्ट के आदेश आए उनका सम्मान करना है, लेकिन उसकी के साथ में धर्म पे जो आँच आएगी, धर्म पे जो खतरा आएगा या कोई अड़चन पैदा करेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रास्ता निकालेंगे। हमको अगर थप्पड़ मारना नहीं आता तो हम प्यार से सहला के धर्म का रक्षण करेंगे। और हिंदू धर्म हमेशा शांति का रास्ता अपनाता है। हमने भी शांति से निषेध करने की कोशिश की है और हमें प्रशासन भी कोऑपरेट करेगा, ऐसे आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। सर, संस्था के अध्यक्ष हैं आप, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को? 10 दिन का जो भक्ति माहौल रहा है गणेश भक्तों का, और आज भावुक होकर गणेश जो है विसर्जन के लिए गणपति बापा को लेके जा रहे हैं। ये 40-42 साल की सेवा है, सबको सुखी रखे। क्या कहना चाहेंगे, 10 दिन के गणपति बापा की स्थापना के बाद आज जो है उनको विदा कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही भावुक की एक क्षण है हमारे लिए आज, क्योंकि लगातार इतने सालों से गणपति बापा की सेवा शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं। और ये 10 दिन इतना उत्साह का माहौल है, इतने भक्ति का माहौल है। हर एक इंसान अपने परिस्थिति जैसे भी कर सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सर से लेके एड़ी तक का जोर सब लोग लगा रहे हैं बापा के पूजा में, दर्शन में। और जितने भी भाविक हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि बहुत अच्छे से उन सभी का हमको सहकार्य रहा है। पुलिस प्रशासन का, नगर पालिका, सभी का बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पे रहा है। और बहुत ही दुख के साथ, बहुत एक इमोशनल ऐसा ये मोमेंट है कि 10 दिन की इतनी लॉन्ग ये दिनों के बाद में आज बापा को हम विदा कर रहे हैं। आखिरी में गणपति बापा से क्या मांगा आपने? उन्हें विदा करते हुए कुछ मनोकामना रही होगी, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि गणपति बापा मन की बात सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी मांग जो आपने गणपति बापा से मांगी हो? ऐसे तो मांग की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से समाज में हर महिलाओं को लेकर अत्याचार हो रहे हैं, बाकी सारी जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित वर्ग है, उनके साथ में जो सारी चीज़ें हो रही है, जो कि बापा को भी मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें मान्य नहीं होगी, लेकिन यही सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। और हम ये बापा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला जो भी साल है, आने वाला जो समय है, वो सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो और सभी का इसमें मतलब जिस तरीके से एक सद्बुद्धि सबको बापा दे, यही उनके चरणों में हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, अभी का जो माहौल है सब बहुत भावुक है, गणपति बापा को विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये क्या है, हम लोग गणपति के बप्पा का जो है ना, ये मूर्ति पहले बैठाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, फिर लास्ट एंडिंग में क्या रहता है 10वें दिन और उनका सत्यनारायण का पाठ और कथा होता है, उसके जरिए सबको भोग लगाया जाता है।
फिर हम लोग पब्लिक को बुलाते हैं कि भाई इस दिन गणपति बप्पा का हमारा सेवा जितना था हमारे दिल से हमने किया, अभी उनको जाने के लिए कृपया दिल से सब उनको प्रावधान कीजिए। यही हमारी अनुकामना यही है कि सबसे पब्लिक से कि सब तहे दिल से गणपति बप्पा का स्वागत करें और जाने घड़ी उनसे विनती करें कि अगले वर्ष हमको फिर से वो दिन याद आए, हम 10 दिन फिर से उनकी सेवा में लगे रहें और हमेशा से करते रहें और सबको दुख को कष्ट है यही गणपति बप्पा से हम लोग का विनती है और निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे जो संस्था है इसकी शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल, ये संस्था मेरे पिताजी है श्री केशरीनाथ म्हात्रे जी, इन्होंने 40-45 साल पहले काशीमीरा परिसर में समाज सेवा के रूप में श्री शिवशक्ति सेवा मंडल की संस्था स्थापन की थी। उस बिहाफ में यहाँ पर जो शादी का हॉल बनाया था उसमें आदिवासी लोगों के लिए मुफ्त में शादी का हॉल उपलब्ध करवाना, आदर्श विद्या नामक स्कूल है, रेस्लिंग दुकान है, ऐसे विविध कार्यक्रम ये शिवशक्ति सेवा मंडल के अंतर्गत हुए थे। और जैसे कि लोगों को एक साथ करने का ये एक जरिया है गणेश उत्सव, वो ध्यान में रखकर 1983 मध्ये उन्होंने गणेश उत्सव की स्थापना की। वो स्थापना बड़े मूर्ति की साइज़ भी तब से आज 43 साल हो गए, आज मूर्ति की साइज़ भी उतनी ही है और उसी तरीके से विसर्जन करते आ रहे हैं। श्री शिवशक्ति सेवा मंडल माध्यम से सामाजिक कार्य ये मंडल करता है और शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, वैद्यकीय, जो अनेक उपक्रम इसी माध्यम से शिवशक्ति सेवा मंडल के माध्यम से होते हैं और अनेक लोग इसका लाभ उठाते हैं और सब एक साथ, सब समाज एक साथ इकट्ठा कैसा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब ये मंडल में आपको दिखाई पड़ेंगे। सब लोग इसके माध्यम से, उत्सव के माध्यम से एकजुट होते हैं, 8 दिन एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और सब समाज के साथ, सब समाज को लेकर ये शिवशक्ति सेवा मंडल लेके चलता है और ये उत्सव में बहुत लोगों को आनंद मिलता है। अतिशय वृक्षारोपण किया जाता है, उस माध्यम से लोगों का किसी आरोग्य सुविधा दी जाती है, शैक्षणिक सुविधा दी जाती है और बहुत सारे ऐसे उपक्रम है कि ये शिवशक्ति सेवा मंडल 40 साल से कर रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। 10 दिन की जो ये यात्रा रही है उसमें भक्ति, उत्साह का जो संगम हमें देखने को मिला है, शायद इसे ही गणेश उत्सव कहा गया है और शायद यही वजह है कि मुंबई का जो गणेश उत्सव है वो विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। भक्तों से बात की, जिस तरीके से वो भावुक थे आज गणपति बाबा को विसर्जन के दौरान जब लेके जा रहे हैं, तो वो जो भावुक थे, जो इमोशनल जो थे, वो हमें उनके चेहरों पे साफ साफ दिख रहा था क्योंकि उनका कहना था गणपति बाबा ने आके हमारे घर में, हमारे दिलों में जो है खुशियाँ हो अपरंपार जो है वो भरी है। और साथ ही साथ इस बार का गणेश उत्सव हमें पर्यावरण को संरक्षित करते हुए भी ये संदेश देता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारा जो समाज है, जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए अपने पर्यावरण को और अपनी भक्ति को, दोनों को संरक्षित करके रखना है। मेरा भयंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखते रहे भयंदर संवाद। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।